ऑफ सीए सॉल्यूशन फलाना ढिमका एटसेट्रा। आज की क्लास ऑडिट की क्लास है। ऑडिट की क्लास में आज हम क्या करने वाले हैं, हम ऐसे करेंगे 501, बहुत बढ़िया। 510 में करवा चुका था। एक ऐसे करेंगे 550, रिलेटेड पार्टी का ऐसे है। 501, 550, एक ऐसे और करना था। कौन सा करवाना था, कौन सा रहता है बेटा और ऐसे? क्या 510 इनिशियल एंगेजमेंट मैंने करवा दिया था क्या? हाँ जी, चलिए एक बार ऐसे 501 देखते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या है। ऐसे 500 तो है ऑडिट एविडेंस का, ऑडिट एविडेंस, और 501 है स्पेसिफिक एविडेंस, स्पेसिफिक एविडेंस। सर है तो दोनों एविडेंस की, जर्नल एविडेंस की बात करते हैं, स्पेशल एविडेंस की बात करता है। स्पेशल एविडेंस का मतलब ये सिर्फ 3 चीजों के बारे में बात करेगा। कितनी चीजें? सिर्फ 3। पहली, मैं इन्वेंट्री के बारे में बात करूंगा। दूसरा, मैं लिटिगेशन एंड क्लेम के बारे में बात करूंगा, लिटिगेशन एंड क्लेम। और तीसरा, मैं सेगमेंट इंफॉर्मेशन के बारे में बात करूंगा। रट लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, रट लो। ऐसे 501 सिर्फ 3 चीजों के बारे में बात करने वाला है। फर्स्ट इन्वेंट्री, सेकंड लिटिगेशन एंड क्लेम, और तीसरा सेगमेंट इंफॉर्मेशन। इन्वेंट्री किसी कंपनी के अंदर है तो उसके एग्जिस्ट भी करती है, नहीं करती, और एग्जिस्ट करती है तो उसकी कंडीशन कैसी है। लिटिगेशन, उस कंपनी के खिलाफ कितने केसेस कोर्ट के अंदर चल रहे हैं, और कोर्ट के अंदर चल रहे हैं तो वो उसका निपटारा होना है या नहीं होना, और किसके फेवर में जाएंगे, क्या लगता है। उनके लीगल काउंसिल से बात करनी पड़ेगी, लीगल काउंसिल, उनके वकील से बात करनी पड़ेगी। और सेगमेंट इंफॉर्मेशन का मतलब होता है बेटा, एक एफआरएफ होता है, एफआरएफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। जैसे आपने अकाउंट में देखा होगा शेड्यूल 3, वो एफआरएफ का ही पार्ट होता है। शेड्यूल 3 में हर आइटम को, जैसे शेड्यूल 3 में बेटा बैलेंस शीट है, अब तो तुमने बैलेंस शीट कर भी ली होगी। बैलेंस शीट का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है भाई, अब तो शायद टी फॉर्म में नहीं बनती। प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर शेयर होल्डर फंड्स में क्या आएगा, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में क्या आएगा, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी में क्या आएगा, हर चीज का एक तरीका है। करंट एसेट में क्या आएगा, करंट लायबिलिटी में क्या आएगा, जो आइटम जहां पे आना है आपको वैसे ही उसको प्रेजेंट एंड डिस्क्लोज करना पड़ेगा। उसके अलावा आप उसको प्रेजेंट एंड डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो सेगमेंट इन्फॉर्मेशन का एकमात्र मतलब पता है क्या है, जो चीज जहां प्रेजेंट करनी चाहिए थी उसको वैसे ही प्रेजेंट कर रखा है, नहीं कर रखा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये बात करता है सेगमेंट वाइज इन्फॉर्मेशन की। तो फटाफट मेरे प्यारे बच्चों मुझे बताओ, ऐसे 501 किन 3 चीजों के बारे में बात करेगा? रिस्पॉन्ड करना बेटा थोड़ा अर्ली। ऐसे 501 किसके बारे में बात करेगा? कौन सी कौन सी? इन्वेंट्री, लिटिगेशन एंड क्लेम, और थर्ड क्या था बेटा? बहुत बढ़िया, चलिए चलते हैं आगे। सर आगे क्या है देखो। सर एक बात बताओ, जो सर्विस इंडस्ट्री होती है, जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, उनकी तो इन्वेंट्री होती ही नहीं। बहुत बढ़िया, ये पॉइंट आपने बहुत अच्छा सोचा। सीए सॉल्यूशन की ऑडिट करने आओगे, सीए सॉल्यूशन कौन है? सर्विस प्रोवाइडर है जो बच्चों को पढ़ाता है। बेटा मेरे वहां पे तो इन्वेंट्री है ही नहीं। इन्वेंट्री में क्या चेक करोगे तुम, क्या चेक कर लोगे? मार्कर कितने पड़े हैं, डस्टर कितने पड़े हैं? इसका मतलब इन्वेंट्री वहां चेक होती है जहां इन्वेंट्री मटेरियल इन नेचर होती है, मटेरियल नेचर, जहां मोटा पैसा इन्वेंट्री में खर्च होता है। ओ माय गॉड, अगर हम किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की ऑडिट करने गए, अगर हम किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की ऑडिट करने गए, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है जो सामान लेके माल बनाती है, पक्का सर उसके पास स्टॉक और इन्वेंट्री जबरदस्त होगी। इतनी जबरदस्त होगी, कई बार तो कंपनी का टोटल पैसे का 60% प्लस पैसा इन्वेंट्री के अंदर होता है। तो जहां इन्वेंट्री मटेरियल नेचर हो, जहां इन्वेंट्री के अंदर मोटा पैसा लगा है, वहां इन्वेंट्री को आपको स्पेशल चेक करना होता है। किस ऐसे के अंदर? ऐसे 501 के अंदर। सर इन्वेंट्री को चेक करना सिखा दो, कल को हम भी ऑडिटर बनेंगे, सीखो। अगर आपको इन्वेंट्री स्टॉक को चेक करना है तो एक होता है नॉर्मल प्रोसीजर, एक होता है स्पेशल प्रोसीजर। नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में कैसे चेक करना है और स्पेशल में। नॉर्मल में चेक करना तो सबको आता है, जैसे मैनेजमेंट की इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, वो स्टॉक को कैसे मेंटेन करते हैं, मैनेजमेंट की इंस्ट्रक्शंस देखें क्या उनके पास सही इंस्ट्रक्शंस हैं या नहीं। हम उनकी इन्वेंट्री को इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं, हम उनकी इन्वेंट्री को टेस्ट काउंट भी कर सकते हैं, हम उनकी इन्वेंट्री को वैल्यू भी कर सकते हैं, एग्जिस्ट भी करती है या नहीं करती उसकी कंडीशन भी चेक कर सकते हैं। नॉर्मली हर ऑडिटर ऐसे चेक करता है, किसी की इन्वेंट्री को नॉर्मली ऐसे चेक किया जाता है।
सर स्पेशल सर्कमस्टांसेस में कैसे चेक करेंगे, और ये क्या होते हैं स्पेशल सर्कमस्टांसेस? सुन लो जी, ये साल है, ये 31/3 है। 31/3 को बैलेंस शीट डेट बोलते हैं सर, बोलते हैं। आप ऑडिट करने यहीं थोड़ी ना चले जाते हो, आप तो ऑडिट करने बाद में जाते हो। अगर आप इस डेट पे ऑडिट करने ना जाके इस डेट पे ऑडिट करने जाते हो तो यहाँ के स्टॉक को टैली कैसे करोगे? आप ऑडिट करने इस डेट पे ना जाके आप तो इस डेट पे जाते हो, इस डेट पे आप गए हो, और इस डेट का स्टॉक आपको बैलेंस शीट में दिखा रखा है कि उस दिन इतना स्टॉक था। सर उस दिन के स्टॉक को हम कैसे टैली करेंगे? हमें तो पता ही नहीं उस दिन क्या था क्या नहीं। कर सकते हो, आप यहां से वहां तक का टैली कर सकते हो। सर बताओ कैसे? 31/3 को बैलेंस शीट में दिखा रखी है 1200 बोरी गेहूं की पड़ी थी। कितनी बोरी पड़ी है? 1200। मैं इस डेट को गया हूं, इस डेट को अब स्टॉक 1800 बोरी दिखा रहा है। तो मैं कहता हूं भाई साहब इस डेट से इस डेट की जो ट्रांजैक्शन हुई है उसको प्लस माइनस करके मेरे को टोटल टैली करवा दो। वो बोले सर प्लस माइनस, अरे यहां के बाद आपने परचेज कितनी करी उसको जोड़ दो, और यहां के बाद आपने सेल कितनी करी उसको माइनस कर दो, परचेज प्लस करके सेल माइनस करके इस टोटल से टैली करवा दो। अब उनके अकाउंट्स चेक करिए, अकाउंट्स क्या बोलते हैं? 600 800 बोरी परचेज करी, 1200 प्लस 800 कितना हो गया? 2000। और 300 बोरी सेल करी, 300 लेस कर दो, कितना बच गया? 1700। आज की डेट पे कितनी बोरी होनी चाहिए थी? 1700। आज है कितनी? 1800। स्टॉक टैली किया? नहीं किया। क्या आ गई? गड़बड़। गड़बड़ को चेक करो। ओ माय गॉड, इसका मतलब इसी डेट पे स्टॉक को टैली करना जरूरी नहीं है, किसी भी ऑल्टरनेटिव डेट पे जाके, किसी भी ऑल्टरनेटिव डेट पे जाके इन दोनों को टैली किया जा सकता है। कैसे? बीच की इंटरवेनिंग ट्रांजैक्शंस को ऐड या लेस करके, बीच की इंटरवेनिंग ट्रांजैक्शंस को ऐड या लेस करके। क्या बेटा तुम्हें स्पेशल सर्कमस्टांसेस में अगर आप इसी डेट पे चेक नहीं कर रहे, किसी ऑल्टरनेटिव डेट पे चेक कर रहे हो, तो आप बीच के चेंजेस को कंसिडर करके स्टॉक टैली कर सकते हैं या नहीं कर सकते? यस और नो? बहुत बढ़िया। दूसरा पॉइंट, सर हम स्टॉक चेक कर रहे थे, वो बोले हमारा स्टॉक तो थर्ड पार्टी के पास है, हम कैसे चेक कराएं? तो सर ये स्पेशल केस हो गया, जब उनके पास स्टॉक है ही नहीं तो हम कैसे चेक करेंगे? बेटा आपको पता है जब स्टॉक थर्ड पार्टी के पास होता है या थर्ड पार्टी के पास से आपसे कुछ पूछना होता है, तो मैंने आपको एक ऐसे करवाया था 505 505। उसमें आप थर्ड पार्टी के पास रिक्वेस्ट भेजते हैं। रिक्वेस्ट दो टाइप की होती है, एक कौन सी? नेगेटिव, एक कौन सी? पॉजिटिव। मेरे हिसाब से आपको सब कुछ याद आ गया होगा। जी सर। तीसरा केस, सर मैं उनका स्टॉक को चेक करने गया, ठीक है, उनको स्टॉक इस टाइप से रख रखा था, मैं वहां पे इम्प्रैक्टिकल है, पॉसिबल ही नहीं है उनके स्टॉक को चेक करना। सर थोड़ा सा एग्जांपल देके बताओ। वो नट बोल्ट बनाने वाली कंपनी है, नट बोल्ट, जो चूड़ी छोटी छोटी नट बोल्ट होते हैं, नट बोल्ट बनाती है वो कंपनी। मैं वहां स्टॉक काउंट करने गया, इन्वेंट्री काउंट करने गया, उन्होंने एक ट्राला, एक ट्रक में सारे नट बोल्ट रखे थे, उसको ग्राउंड में खाली कर दिया, ग्राउंड में ढेर लगा दिया, और बोले ऑडिटर साहब गिन लो। बेटा ऐसे ट्रक अगर खाली कर दिया जाएगा तो छोटे छोटे नट बोल्ट को तो आप काउंट ही नहीं कर सकते। और मैं काउंट करने बैठ भी गया तो बेटा जन्मों लग जाएंगे, और बीच में भूल गया तो दोबारा से रिकाउंटिंग करनी पड़ेगी। सर ऐसा क्यों? उनको स्टॉक रखने का तरीका ही नहीं पता। स्टॉक को बाकायदा बिन्स में रखा जाता है, ड्रॉर में रखा जाता है, एक ड्रॉर में कितने नट बोल्ट होंगे ऐसे काउंटिंग की जाती है। अगर उन्होंने स्टॉक कुछ इस तरीके का रख रखा है, अगर उनका स्टॉक रखने का तरीका कुछ ऐसा है कि आप वहां पे काउंट ही नहीं कर पा रहे, तो आप फटाफट देखेंगे क्या कोई ऑल्टरनेटिव है। अगर वहां पे ऑल्टरनेटिव भी नहीं है तो भाड़ में जाए, मैं धूप में ना बैठूं भाई। मैं तो फटाफट अपनी रिपोर्ट को उठाऊंगा और रिपोर्ट को कर दूंगा मॉडिफाई, कि इनको स्टॉक रखने का तरीका ही नहीं पता, और स्टॉक रखने का तरीका नहीं पता तो अनेबल है, हम वहां पे काउंट ही नहीं कर पा रहे, और काउंट ही नहीं कर पा रहे तो हम रिपोर्ट कैसे दे दें? डाल देंगे डिस्क्लेमर, मामला खत्म। हाँ बेटा, फटाफट रिवाइज करो। अगर इन्वेंट्री मेटेरियल इन नेचर है तो इन्वेंट्री को चेक करने के लिए इससे 501 लगाते हैं। एक बात, इन्वेंट्री को चेक करने के लिए दो प्रोसीजर होते हैं, नॉर्मल, स्पेशल। नॉर्मली में सभी जैसे काम करते हैं, आपको वैसा करना है। आप मैनेजमेंट की इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे, इन्वेंट्री को इंस्पेक्ट करेंगे, टेस्ट काउंट करेंगे, उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, उसका एग्जिस्टेंस चेक कर सकते हैं। स्पेशल प्रोसीजर में अगर आप बैलेंस शीट डेट पे नहीं गए, किसी अदर डेट पे जाते तो बीच के चेंज को कंसिडर कर सकते हो। अगर स्टॉक थर्ड पार्टी के पास है तो आप कंफर्मेशन भेज के स्टॉक का पता कर सकते हो। अगर स्टॉक को गिनना मुश्किल है तो ऑल्टरनेटिव देखो, ऑल्टरनेटिव कुछ भी नहीं है तो रिपोर्ट को मॉडिफाई कर दो। क्या आपको सारे सीन समझ में आ गए? कृतिका आप बताओ बेटा। हाँ जी, कृतिका समझ में आया या नहीं?
अब उस कंपनी का दूसरा पॉइंट, अगर आपको लिटिगेशन एंड क्लेम चेक करने हैं, लिटिगेशन एंड क्लेम चेक करने हैं किसी कंपनी के, तो नॉर्मली कैसे चेक होते हैं? नॉर्मली हम मैनेजमेंट के सामने बैठ के उससे इंक्वायरी करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, यही तो करते हैं। स्पेशली क्या करते हैं, जब हमें ज्यादा डीप में जाना हो तो उस कंपनी के वकील को बोला जाता है लीगल काउंसिल, उस लीगल काउंसिल से बात करेंगे, वकील को बुला के इन केसेस के बारे में जानकारी लेंगे। हम ऑडिटर साहब है साहब बुला सकते हैं, सर यहाँ केस बनेंगे, कंपनी कह रही है आप हमारे वकील से बात नहीं कर सकते, मना कर दिया, हमने जबरदस्ती की तो वकील को फोन कर दिया और वकील ने अब हमसे बात करने से मना कर दिया। अल्टीमेटली वो हमें कॉपरेट नहीं कर रहे, हमें अनेबल बना रहे हैं, हम वहां पे ऑडिट नहीं कर पा रहे, तो फटाफट बताओ क्या कर देंगे? रिपोर्ट को मॉडिफाई कर देंगे। सर अगर लॉ ने मना कर रखा हो, तो लॉ ने प्रोहिबिट कर रखा है कि आप वकील से बात नहीं कर सकते, लॉ मना करता तो हम कभी लॉ नहीं तोड़ते, हम कोई ऑल्टरनेटिव तलाश करते हैं और ऑल्टरनेटिव से काम चला लेंगे। ओके सर, खत्म हो गया लिटिगेशन क्लेम, इतना ही था। तीसरा सेगमेंट इन्फॉर्मेशन, इसके अंदर एक ही चीज चेक करनी, क्या जितने भी आइटम प्रेजेंट एंड डिस्क्लोज कर रखे हैं, जितने भी आइटम प्रेजेंट एंड डिस्क्लोज कर रखे हैं, क्या वो एफआरएफ के अकॉर्डिंग सही है, क्या वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अकॉर्डिंग सही है नहीं है, उसकी प्रेजेंटेशन चेक करनी होती है, इसको बोलते हैं सेगमेंट इन्फॉर्मेशन। 3 पॉइंट थे, तीनों कवर हो गए। सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर इन्वेंट्री, जो क्वेश्चन आता है वो किस में से आता है? इन्वेंट्री में से आता है, इसलिए उसका पार्ट थोड़ा सा लंबा चला था। सर क्या आप इस ऐसे को बुक से बेच करा सकते हो? बिल्कुल। क्या सर बुक में एक लाइन भी एक्स्ट्रा मिलेगी? नहीं। सर क्या हमें सब कुछ याद हो चुका? यस। प्रूव करवाता हूं, प्रूव करवा देता हूं जी, क्या दिक्कत है? लो जी, नाम पढ़ो जी एक बार, क्या है? ऑडिट एविडेंस 501, स्पेसिफिक एविडेंस। कितने आइटम सर? 3 आइटम, इन्वेंट्री, लिटिगेशन एंड क्लेम एंड सेगमेंट इन्फॉर्मेशन। अरे वाह सर, इन्वेंट्री की चेक करूंगा एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन, लिटिगेशन क्लेम कंप्लीट है इनकम्प्लीट है, और सेगमेंट में चेक करूंगा प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर है, इस पर एफआरएफ है या नहीं। समझ आ गया? सारा याद है? तो सर मैं इन्वेंट्री को कैसे चेक करूंगा? नॉर्मली जैसे चेक करते हैं, मैनेजमेंट की इंस्ट्रक्शन को चेक करेंगे, मैनेजमेंट के परफॉर्मेंस को काउंट कर लेंगे, इंस्पेक्ट कर सकते हैं, टेस्ट काउंट कर सकते हैं। ये प्लानिंग करते टाइम क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए? छोटा सा होमवर्क आपका। सर स्पेशल सर्कमस्टांसेस में हमें क्या करना है? अगर आप बैलेंस शीट डेट पे ना गए तो क्या होगा? अरे कोई दिक्कत नहीं, काउंट डेट और बैलेंस शीट डेट के बीच में जितने भी चेंज आए, चेंज को कंसीडर कर लो। सर मैं किसी दिन ना जा पाऊं तो डरने की जरूरत नहीं, आप ऑल्टरनेटिव डेट पे चले जाओ, बीच के चेंज कंसीडर कर लेना। सर अगर वहां पे इम्प्रैक्टिकल है, इम्पॉसिबल है, उनको काउंट करना मुश्किल है, रिपोर्ट को मॉडिफाई कर दो, क्या दिक्कत है? सर उनका स्टॉक थर्ड पार्टी के पास है, अब क्या करें? कंफर्मेशन भेज दो। कौन सी? ऐसे 505 के अंदर, या तो नेगेटिव या पॉजिटिव। सर लिटिगेशन क्लेम को कैसे चेक करेंगे? इंक्वायरी, रिव्यू, इंस्पेक्शन। सर स्पेशल बताओ, नॉर्मल तो सबको पता है, स्पेशल में क्या करना पड़ेगा? उनके लीगल काउंसिल से बात करना पड़ेगा। सर लो रेगुलेशन अगर बात करने से मना करे तो फिर कुछ अल्टरनेटिव देखना है हमें, फिर उससे बात नहीं करनी। सर मैनेजमेंट मना कर रही है, कहती है बात नहीं कर सकते, वकील ने अपना फोन बंद कर लिया, वो बात नहीं कर रहा। जब कोई भी हमसे बात नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे? ओपिनियन को मॉडिफाई कर देंगे। सर लास्ट पैरा किसका है? सेगमेंट इन्फॉर्मेशन का। इसकी तो एक ही लाइन है बेटा, क्या? प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर एज पर एफआरएफ है या नहीं, चेक करना है। मुझे बताओ कौन सी ऐसी लाइन थी ऐसे 501 की जो मैंने रजिस्टर पे नहीं समझाई हो? क्या सभी बच्चों को समझ में आ गया बेटा? एक खास बात बता दूं बेटा तुम्हें, आज विश्वास हो चाहे ना हो, सीए फाइनल के अंदर ये सारे ऐसे डिट्टो आएंगे और कम से कम 35 नंबर का पार्ट होते हैं, कम से कम 35 नंबर का। सीए फाइनल का सिलेबस किसका है? एससी का। सीए फाइनल में भी बच्चा रोता है और इंटर में बच्चा रोता है, एक ही बात बोलता है, सर ऑडिट तो समझ में आ गई, एसए समझ में नहीं आए। हर बार स्पेशल बैच लेता हूं एसए के लिए, उसी टेक्निक से इससे आपको करवाएं, रजिस्टर पे समझा के एक लाइन कैसे याद करनी है वो तरीका आपको सिखाता हूं। ये तरीका, ये टेक्निक अगर आपको समझ में आ गई तो ऐसे चुटकियों में होना स्टार्ट हो जाएंगे और सारे ऐसे आपके टिप्स पे आ जाएंगे। इसी ऐसे से आपका ऑडिट का जो मार्क्स है वो बढ़ेंगे। तो मैं ये रिकॉर्डिंग यहाँ रोक रहा हूं क्योंकि मैंने एसए 501 की रिकॉर्डिंग कर दी, नेक्स्ट रिकॉर्डिंग करूंगा एसए 550 की। चलिएगा मैं रोक देता हूं इसको।